आखिर क्यों अभिषेक बंटी को अपना नामांकन वापस लेना पड़ा? किस बात का डर था भाजपा को? बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने पहले बड़े भरोसे के साथ अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया। कि आखिर इतनी बड़ी जल्दबाजी क्यों? क्या सच में वजह सिर्फ पारिवारिक कारण थे या फिर इसके पीछे कोई बड़ा चुनावी गणित छिपा हुआ है? आखिर भाजपा ने ऐन मौके पर बांकीपुर से अपना उम्मीदवार क्यों बदल दिया? आखिर क्यों अभिषेक बंटी को अपना नामांकन वापस लेना पड़ा? किस बात का डर था भाजपा को? मात्र 28 घंटे के भीतर नामांकन वापस क्यों लिया गया? बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। बिहार की राजनीति से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने चुनावी माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने पहले बड़े भरोसे के साथ अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन नामांकन दाखिल करने के महज एक दिन बाद ही उनसे नाम वापस ले लिया गया। अब यहीं से सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी जल्दबाजी क्यों? क्या सच में वजह सिर्फ पारिवारिक कारण थे या फिर इसके पीछे कोई बड़ा चुनावी गणित छिपा हुआ है? दरअसल कल यानी कि शुक्रवार को अभिषेक बंटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस दावे पर कम ही लोग भरोसा कर रहे हैं। अंदर खाने की चर्चा कुछ और ही कहानी बता रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को सबसे बड़ा डर अभिषेक बंटी के पारिवारिक बैकग्राउंड को लेकर था। बताया ये जा रहा है कि उनके पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के चर्चित चारा घोटाले मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं। रविंद्र प्रसाद सिन्हा मेसर्स मगध केमिकल्स कॉरपोरेशन में मैनेजर थे और इसी कंपनी पर फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से करोड़ों रुपयों की अवैध निकासी कराने का आरोप लगा था। मामले में मुकदमा चला और उन्हें दोषी ठहराया गया। यही वजह मानी जा रही है कि बीजेपी को डर था कि चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी, कांग्रेस और जनसुराज इसी मुद्दे को बड़ा हथियार बना सकते हैं। विपक्ष लगातार चारा घोटाले और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरता और चुनावी उनको नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। सूत्रों की माने तो अभिषेक बंटी के नामांकन पत्र में कुछ गंभीर तकनीकी गड़बड़ियों की भी बात सामने आई। उन्होंने अपने नॉमिनेशन में खुद को 10वीं पास बताया था, लेकिन शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच के दौरान कथित तौर पर कुछ विसंगतियां भी सामने आई। चर्चा यह भी है कि अगर निर्वाचन अधिकारी जांच में इन खामियों को गंभीर मानते तो उनका नामांकन भी रद्द हो सकता था। अब जरा भाजपा की स्थिति समझिए। अगर नामांकन रद्द हो जाता तो बांकीपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट पर पार्टी के पास कोई उम्मीदवार बचता ही नहीं, यानी कि चुनाव शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। बड़ा झटका भाजपा को लग सकता था। ऐसे में पार्टी ने कोई जोखिम नहीं लिया और समय रहते डैमेज कंट्रोल करते हुए अभिषेक बंटी से नाम वापस लेने का फैसला कराया। इसके तुरंत बाद भाजपा ने नया दांव खेला और 32 वर्षीय नीरज कुमार सिन्हा को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया। नीरज कुमार सिन्हा के बारे में अगर बात किया जाए तो यह पार्टी के पुराने और जमीनी कार्यकर्ता माने जाते हैं।
साल 2006 से ये भाजपा के साथ जुड़े हैं। बूथ अध्यक्ष से लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष तक की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। यानी कि पार्टी ने विवादित चेहरे की जगह संगठन से जुड़े कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। अब इस उपचुनाव का मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ बीजेपी के नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा हैं, दूसरी ओर जनसुराज के प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में हैं। वहीं पर आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की रेखा गुप्ता जो है वो इसमें से त्रिकोणीय मुकाबले में शामिल हो गई हैं। ऐसे में बांकीपुर की लड़ाई अब सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। इसीलिए अभी चुनावी तस्वीर और भी अगर बदलने की स्थिति में हो सकती है तो शायद बदल सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी ने वाकई संभावित विवाद और कानूनी जोखिम से बचने के लिए उम्मीदवार बदला या फिर इसके पीछे कोई और राजनीतिक रणनीति थी। इसका जवाब तो आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच साफ हो जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें भेज दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री